हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग भी शिमला से ही संबंधित है। जी हाँ, आज का व्लॉग मैं लेकर आई हूँ शिमला के स्कैंडल पॉइंट के बारे में। मैं आज आपसे बातचीत करूँगी, कुछ कहानियाँ सुनाऊँगी, कुछ फैक्ट चेक करेंगे कि क्या यह चीज़ें सही हैं और क्या ये जो कहानियाँ प्रचलित हैं वो सही हैं या नहीं हैं। तो जी हाँ, दोनों ही बातों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये पुराने समय का शिमला है। जी हाँ, ये शिमला का स्कैंडल पॉइंट है जिसने आज आधुनिकता का रूप ले लिया है। ये वाली साइड फिर भी इतनी जो है डेवलप मल्टी लेयर बिल्डिंग्स के रूप में डेवलप नहीं हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग हैं वो सारी हेरिटेज की श्रेणी में आती हैं। आप में से बहुत से लोग जब शिमला आए हैं तो वो शिमला के आसपास ज़रूर चक्कर, यहाँ शिमला के स्कैंडल पॉइंट के आसपास उन्होंने ज़रूर गेड़ियाँ मारी होंगी। बहुत जो नौजवान हैं और जो बूढ़े हैं, यहाँ पर बैठकर उन्होंने बहुत गुफ्तगू की होंगी। जो पर्यटक हैं वह भी यहाँ पर धूप सेकने ज़रूर बैठे होंगे और चटकारे लेते हुए स्कैंडल पॉइंट के बारे में बहुत सारी उन्होंने कहानियाँ कभी ना कभी तो सुनी होंगी। आपने यहाँ आकर नहीं सुनी होंगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ज़रूर सुनी होंगी, ऐसा मेरा मानना है। और अगर नहीं सुनी है तो आज आ जाइए ना, बैठिए, चलने दीजिए वीडियो को। मैं सुना रही हूँ ना आपको यहाँ की कहानियाँ, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए मेरे साथ शिमला के स्कैंडल पॉइंट के एक गेड़ी लगा के आते हैं। और साथ साथ मैं आपको उसके बारे में जानकारी भी देने वाली हूँ कि यहाँ क्या स्कैंडल हुआ था जो इसका नाम स्कैंडल पॉइंट पड़ा है। तो आप तैयार हैं ना? तो चलिए व्लॉग में आगे चलते हैं। शिमला अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर जगह के साथ कोई ना कोई कहानी तो जुड़ी ही है। ऐसी ही एक कहानी जो है वो है शिमला के स्कैंडल पॉइंट के साथ जुड़ी हुई। शिमला का स्कैंडल पॉइंट माल रोड और रिज मैदान को आपस में जोड़ता है, जिसमें राजा भूपेंद्र सिंह जो थे इस स्थान से ब्रिटिश राजकुमारी को अगवा कर ले गए थे, जिसके बाद ही इस स्थान का नाम स्कैंडल पॉइंट बना। लेकिन स्कैंडल पॉइंट से संबंधित यह कहानी झूठी है। इसको सिर्फ हम अफवाह ही कहेंगे और अफवाह के जरिए ही इस कहानी को आगे फैलाया गया, ऐसा इतिहासकारों का भी मानना है। राजा भूपेंद्र सिंह की 365 रानियां थी और वह काफ़ी रंगीन मिजाज के जो थे राजा माने जाते थे। जब उन्हें यहाँ आने से मना कर दिया गया कि वह शिमला नहीं आएंगे, उन्हें इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह शिमला से भी खूबसूरत जगह पर अपनी राजधानी बनाएंगे। इसी के चलते उन्होंने कंडा घाट के समीप स्थित चैल में अपने पैलेस का निर्माण किया, जो कि बहुत खूबसूरत है, वह भी बहुत सुंदर है। ये तो कहानी थी महाराजा भूपिंदर सिंह की, जिन्होंने लॉर्ड वाइसराय लॉर्ड कर्जन की बेटी को उठाया था। कहते हैं कि वह घोड़े पर सवार होकर आए और माल रोड पर टहल रही लॉर्ड कर्जन की बेटी को उठाकर ले गए, जिससे गुस्सा होकर के उनके पिता ने उनका शिमले आने पर रोक लगा दी। तो ये कहानी जो थी ये थी 1892 की। पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह का जन्म 12 अक्टूबर 1891 को हुआ था। 1900 में उन्होंने राजगद्दी संभाली और 38 साल तक राजपाट किया। अगवा करने वाली घटना 1905 की मानी जाती है, लेकिन इतिहासकार जो हैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि लॉर्ड कर्जन 1905 में वाइसरॉय थे ही नहीं। उनकी 3 बेटियां थी, एक नहीं। देखा जाए तो यह सच भी है, क्योंकि मान सकते हैं कि यह सच है, क्योंकि 1905 में राजा भूपेंद्र सिंह की आयु महज 14 वर्ष की थी, क्योंकि उनका जन्म 12 अक्टूबर 1891 में हुआ था। और जो इनकी बेटी लॉर्ड कर्जन की बेटी थी आयरन, उसकी उम्र उस समय महज 9 साल की थी। तो कैसे यह सब संभव हो सकता है? इसी पर शोध की हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर रह चुकी मंजू
जयकदा ने, जिनकी पुस्तक है स्कैंडल पॉइंट, उसमें उन्होंने लिखा है कि इस जगह से उनकी बहुत सारी जो यादें हैं वो जुड़ी हैं और इन पर उन्होंने बहुत ज़्यादा शोध भी की है। तभी उनका मानना है कि अगर उनकी उम्र का तकाजा भी किया जाए तो यह बिल्कुल सच नहीं है। उनका मानना है कि इस कहानी में भूपेंद्र सिंह के पिता राजेंद्र सिंह को होना चाहिए था, क्योंकि उनकी एक अंग्रेज बीवी और बेटा भी है। हालांकि क्या सच है क्या नहीं ये तो बिल्कुल एक रहस्य है, लेकिन आज भी लोग इसी कहानी को सच मानते हैं और उसी सच की तलाश में यहाँ पर आकर घूमते हैं और लोगों से बात करते हैं। आज भी स्थानीय जो लोग हैं वो यही कहानी बताते हैं, सुनाते हैं। तो देखिए, इतिहास की गर्त में क्या छुपा है किसी को भी नहीं पता है, यह तो इतिहास ही बखूबी जान सकता है। तो यह मेरी एक छोटी सी कहानी थी, एक छोटा सा प्रयास था शिमला के स्कैंडल पॉइंट के बारे में आपको जानकारी देने का। आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, तो आप शिमला आए तो स्कैंडल माल रोड घूमते हुए स्कैंडल पॉइंट आराम से पहुंच सकते हैं। सभी स्कैंडल पॉइंट पर घूमने जाते हैं और यादें संजोने यहाँ पर जरूर आते हैं। होप कि आपको आज मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक थम्स अप लिखिएगा और एक प्यारा सा कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा दोस्तों। तो मिलते हैं इसी तरह की और जानकारी के साथ मेरे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मैं इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त शिमला व्लॉगर दीपशिखा आपसे चाहती है इजाजत। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा।